सुबह खैर, आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो रहा है। ये इजलास 26 दिनों तक जारी रहेगा और इसमें 19 नशस्तें होंगी। ताहम 26 नवंबर को यौम आइन की याद में पार्लियामेंट का कोई इजलास नहीं होगा। यौम आइन की तकरीब से मुतलिक मरकजी इजलास संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा, जहां 26 नवंबर 1949 को आइन को अपनाया गया था। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास अगले महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा और कानून साजी की कार्रवाई में कुल 16 बिल दर्ज हैं, जिन्हें इजलास के दौरान मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में इमदाद बाहमी के बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की आलमी इमदाद बाहमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी के बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की 130 साला तारीख में पहला मौका है जब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की आलमी इमदाद बाहमी कॉन्फ्रेंस और जनरल असम्बली भारत में मुनक्कद की जा रही है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इमदाद बाहमी के बैनुल-अक़वामी साल 2025 के लिए एक यादगारी टिकट भी जारी करेंगे। भूटान के वज़ीर आज़म डाशो शरिंग तोब्गे और फिजी के नायब वज़ीर आज़म मनो कामिकामिका भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मौजू है सबके लिए खुशहाली पर मबनी इमदाद बाहमी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को अपने शानदार सकाफती विरसे पर फ़ख्र है, जिसकी जड़ें रिवायती दस्तकारी में हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जैसी तंजीमें आने वाले बरसों में दस्तकारी में जम्मू कश्मीर की पूरी सलाहियत को बरोए कार लाने और इसे देरपा बनाने में मदद कर सकती हैं। ये बात वज़ीर आला ने WCC की तकरीबात के दौरान कही। उन्होंने कल वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की 60वीं सालगिरह की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर नई दिल्ली में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के मंदोबीन के लिए इशाइये का एहतमाम किया। इस तकरीब में मुमताज़ कौमी और बैनुल-अक़वामी मंदोबीन ने शिरकत की। WCC की तकरीबात 21 से 24 नवंबर तक नई दिल्ली में मुनक्कद हुई, जबकि आज से 27 नवंबर को श्रीनगर में भी मुनक्कद होगी, जिसका मकसद आलमी दस्तकारी में जम्मू कश्मीर के अहम रोल को उजागर करना है। वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि जैसे जैसे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल आने वाले वर्षों में तकरीब मनाने के लिए मजीद संगमील हासिल करेगी, इसी तरह जम्मू कश्मीर में दस्तकारी शोबा भी मजबूत होकर उभरेगा। दिही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने बारामूला के चकलू में रिसीविंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ये अहम पेशरफ्त जम्मू कश्मीर में बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का हिस्सा है। वज़ीर मौसूफ ने बारामूला में बिजली के बुनियादी ढांचे और आवाम को दस्तियाब दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि मज़कूरा रिसीविंग स्टेशन की अपग्रेडेशन से लडूरा, चकलू, नादिहाल और ज़िला बारामूला के दीगर इलाकों के 2000 से ज़ायद घरानों को फ़ायदा पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत के वादे के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में आवाम को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। जावेद अहमद डार ने जम्मू कश्मीर में सार्फिन को मय्यारी और तयशुदा बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बिजली के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो बिजली का मुनसिफाना इस्तेमाल करें और लोड शेडिंग के मसाइल से बचने के लिए गैर ज़रूरी हीटिंग गैजेट से गुरेज करें। हंदवारा में पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर मुगलपोरा क्रिमवाहरा के जंगलाती इलाके में मिलिटेंटों की एक कमीन गाह का पता लगाकर गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया है। वहां हेरपोरा में पुलिस ने 2 गाड़ियां जब्त करके 3 अशखास की गिरफ्तारी अमल में लाई है। ये अफराद रंबियारा नाले में गैर कानूनी तौर पर मैदनियात की बरामदगी में मुलविस थे, जबकि शालटेंग श्रीनगर में पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों टंगडार के तजम्मुल रफीक और हायहामा कुपवाड़ा के मंजूर अहमद खान को गिरफ्तार किया है। उनके तहवील से 14 ग्राम ब्राउन शुगर और 34,000 नकदी के साथ साथ एक ट्रक भी जब्त की गई। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा और मुगल रोड ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खुली है। आकाशवाणी के नुमाइंदों के मुताबिक करना, केरन, मस्सिल और दीगर बालाई इलाकों की सड़कें भी आमदरफ्त के लिए खुली हैं। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।